डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, PhD इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। बालाघाट जिले के 180 युवक युवतियों का भविष्य एक नई दिशा में आगे बढ़ा जब 2 नवंबर को कलेक्टर कार्यालय बालाघाट से उन्हें देश की प्रतिष्ठित कंपनियों टाटा इलेक्ट्रॉनिक, टाटा मोटर्स और TVS में जॉब के लिए बेंगलोर, अहमदाबाद और पुणे के लिए रवाना किया गया। इनमें 100 युवतियां और 80 युवक शामिल हैं। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस समारोह में कलेक्टर मृणाल मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, रोटरी क्लब के पदाधिकारी, बालाघाट के व्यवसायी एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने संयुक्त रूप से बसों को हरी झंडी दिखाकर युवाओं को शुभकामनाओं के साथ विदा किया। युवक युवतियों को रवाना करने से पहले उन्हें जॉब प्रोफाइल, वेतन, भोजन, आवास, अवकाश तथा अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान कुछ माह पूर्व जॉब के लिए अहमदाबाद और बेंगलोर गए युवाओं सत्यम और नंदिनी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी कराया गया। सत्यम ने बताया कि टाटा मोटर से बालाघाट जिले के कई युवक कार्यरत हैं और कंपनी द्वारा भोजन, ठहरने, स्वास्थ्य सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उत्कृष्ट रूप से उपलब्ध कराई जाती है। समय पर वेतन और सुरक्षित कार्य वातावरण के कारण उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। फर्स्ट थिंग ये आप एक हाई स्टैंडर्ड लेवल के काम को करते हैं। कार बनाना कोई लेबर और मजदूरी वाला काम नहीं है, ये दिमाग का खेल है। अगर आप सही तरीके से सारी चीज़ें करते हैं एक्यूरेट, तो आपको इनोवेशन कर देगा। जैसे अभी सभी कार लॉन्च हुई है कियारा करके, तो कियारा करके लॉन्च हुई है हमारी कार अभी फिलहाल कलेक्टर मृणाल मीणा ने जॉब के लिए रवाना हो रहे युवाओं को संबोधित करते कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए घर से बाहर निकलकर अवसरों को अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने देश की अग्रणी कंपनियों से समन्वय कर इंटरव्यू की व्यवस्था की, जिसके माध्यम से इन युवाओं का चयन हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए शीघ्र ही उद्यमियों और व्यवसायियों से बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। तकरीबन पिछले साल से लेके अभी तक ऑफर लेटर्स तो 8000 के करीब अब तक कंपनीज के द्वारा दिए जा चुके हैं हमारे मेलों में, और उसके साथ में आज एक और बैच यहाँ पे रवाना हो रहा है। करीब 200 बच्चों का ये बैच है, वो ट्रेनिंग के लिए और फिर आगे अपने पोजीशंस पर ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के लगभग 1700 से 1800 के बीच में अब तक इन मेलों से ऑफर्स प्राप्त करके कंपनीज में लोग और अलग अलग उन पे पोस्ट पे ज्वाइन कर चुके हैं, और ये लगातार ज्वाइनिंग की प्रक्रिया निरंतर इनकी जारी है। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स थे तो वो एग्ज़ाम क्लियर करके जाना चाहते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म करके। कुछ के घर पे क्योंकि अभी शादियों का भी सीज़न चल रहा है तो उसके चक्कर में भी बिजी थे। तो अब जैसे जैसे वो लोग अपनी सहमति देते जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये भी इंसिस्ट किया है कि थोड़ा कंपनीज़ के बारे में क्या वो ऑफ़र कर रहे हैं, क्या रहने का और ट्रांसपोर्ट का वहाँ पे व्यवस्था है, उसके बारे में पूरी जानकारी ये लोग कर लें। हमारी टीम उसमें निरंतर उनसे संपर्क करके उनको जानकारी प्रोवाइड कर रही है, और जब पूरी तरीके से कन्विंस हो, पेरेंट्स भी कन्विंस हो, तब फिर ज़िला प्रशासन के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करके। सर, सालों से रोजगार मेले लग रहे हैं, बहुत सालों से लगते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बालाघाट जिला प्रशासन ने ऐसा क्या नया किया कि सर इतनी मात्रा में बच्चे भी आ गए और इतनी अच्छी कंपनियां भी आ गई और उनको रोजगार मिल रहा है? हम लोगों ने सबसे पहले तो यही किया कि जो कंपनी शॉर्टलिस्ट करी उनका थोड़ा अच्छे से वेटिंग किया कि जो बेहतर से बेहतर उसमें सुविधाएं उपलब्ध करा सके, और ये नेगोशिएट किया गया कि अब जैसे NAPS स्कीम है उसके अंतर्गत पॉलिटेक्निक की उनको डिप्लोमा डिग्री भी मिलती है, तो आप सीख भी रहे हैं, आप उसके साथ में आपकी इनकम भी हो रही है, स्टाइपेंड कंपनीज पे करती हैं, और
फैसिलिटीज़ वहाँ पे अच्छी हैं। तो जो मुश्किलें होती हैं कि वहाँ पे एकदम ज़ीरो से आपको शुरुआत करनी पड़ती है, वैसा नहीं है। हमने काउंसलर्स को इसमें इन्वॉल्व किया, तो उन्होंने वो जैसे हमारे कैंप्स में देखते ही हैं, एक एक बच्चे के वो सारे डाउट्स जो भी अप्लाई करते हैं उसको वो लोग रिजॉल्व करते हैं। तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके, अब क्योंकि 6वां 7वां बैच अब रवाना हो रहा है, पहले से बच्चे वहाँ पे, हम उनके भी एक्सपीरियंस को इनके साथ में शेयर कराते हैं कि उनको क्या सुविधाएं वहाँ पे मिली। और जैसे कुछ बच्चों में डाउट रहता है कि कंपनीज कुछ प्रॉमिस करती हैं लेकिन उस तरीके से वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो ये भी क्लियर करके उनको बता दिया जाता है। तो उससे फिर धीरे धीरे, क्योंकि सीखने की इच्छा सब में है, कुछ नया करने की, सीखने की, तो वो धीरे धीरे कन्विंस होके तो बेहतर परिणाम उसके चलते हुए। उल्लेखनीय है कि बालाघाट जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों से इस वर्ष 8,000 से अधिक युवाओं का देश की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा जॉब के लिए इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया गया है और उन्हें ऑफर लेटर दिए गए हैं। इनमें से 3,000 से अधिक युवाओं को जॉब के लिए बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे रवाना किया जा चुका है। इन युवाओं को कंपनी द्वारा 19 से 20,000 रुपए का वेतन दिया जा रहा है, जिसमें से उनके रहने के लिए हॉस्टल एवं भोजन तथा पीएफ की राशि काटने के बाद 14 से 15,000 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। पात्र युवाओं को कंपनी द्वारा पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा दिया जाएगा और बीटेक की पढ़ाई भी कराई जाएगी। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ, आशीष मिश्रा, तपेसा साटी, भानु प्रताप चौधरी, गणेश अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और युवाओं को शुभकामनाएं दी।